जय हिंद दोस्तों। यदि आपको इस तरह से बहुभुज मिलते हैं जिसमें यदि ट्रायंगल है, ट्रायंगल के हमें दो कोण दिए हैं और तीसरा हमें निकालना है, तो ये तो सरल होता है। चतुर्भुज में हमें तीन कोण दिए हैं, चौथा कोण हमें निकालना है, तो ये भी सरल होता है। लेकिन यदि छह कोण वाली एक भुजा में, एक आकृति में सारे कोण दिए और एक कोण हमसे पूछा हो, तो ये थोड़ा कठिन होता है निकालना। पांच कोण वाली में एक कोण नहीं दिया और सारे कोण दिए, तो ये भी निकालना थोड़ा कठिन होता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे निकालें। तो देखिए, इनका योग कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। ये आता कैसे है, इसका हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि इन तीनों का योग 180 होना चाहिए। जैसे 90 प्लस 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180 होना चाहिए। ओके, और x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस का 9 और 5 14, मतलब 140। तो ये आ जाएगा अपना 40। तो आता है x इक्वल टू यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो ये तो हमें पता था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। हमें यहाँ भी पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। लेकिन हमें यह नहीं पता कि ये हेक्सागोन के 6 कोणों का योग कितना होता है। हमें यह नहीं पता कि ये पेंटागोन के 5 कोणों का योग कितना होता है। तो ये सब ज्ञात करने के लिए ये वाला सूत्र होता है जो डिब्बे में बंद है। इसका यूज हम कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हम इन पर यूज कर देखते हैं कैसे आता है। इसमें कितने कोण है 1 2 3, तो जितने कोण है वो हमारा n का मान होता है। जो n होता है वो कोण हो जाते हैं। तो कोण है इसमें 3, तो n का मान हो जाएगा हमारा 3 माइनस के 2 और कितना 180। तो 3 में से 2 है तो 1 और 1 का 180 में गुणा करेंगे तो 180। अतः त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहीं पर अगर हम देखते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो चतुर्भुज में कितने कोण है 1 2 3 4। चतुर्भुज में 4 कोण है, मतलब n इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 4 माइनस 2 इंटू 180। तो इस सूत्र से यहाँ से आंसर आता है 4 में से 2 गए 2, 2 का 180 में इंटू करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो अतः हमें यहाँ से पता चलता है कि चतुर्भुज की चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। तो इसी तरह हम इसका भी, हेक्सागोन का भी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, पहले से हम रफ करते हैं इन दोनों को। हमें ये ट्रिक पता चल गई है कि हम कैसे निकालते हैं। तो इन्हें रफ करने के बाद देखिए अब हम कैसे निकालते हैं। तो ये हेक्सागोन है और इसमें हमें ये सारी भुजाएं दी और ये नहीं दिए। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हेक्सागोन के सभी कोणों का योग कितना होता है। तो हेक्सागोन के सभी कोणों का योग के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो कोण कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 कोण है। तो n इक्वल टू हो जाएगा 6, तो 6 माइनस 2 और कितना है 180। 6 में से 2 गए 4 इंटू 180, 18 3 54, 18 चौके 72, अर्थात इसके सभी कोणों का योग 720 होगा। अब हम देखते हैं कि 720 कैसे होता है। देखिए 90 और 80 170, 170 और 100, 170 और 100, 270, 270 और 30, 300 और 100, 400, 400 और 200, 600, 600 और एक 10 कितना है 610। तो यहाँ पर इन सभी का योग आया है 610, अर्थात हमारा ये 610। और अगर हम इस x को भी ऐड कर लें तो ये हमारा 720 होना चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 720 माइनस का 610, उस साइड चला जाएगा। तो 720 में से हमें 610, 20 में से 10 गए 10, 7 में से 6 गए 1, अतः ये x की वैल्यू 110 के बराबर हो जाएगी। तो इसी प्रकार देखिए पेंटागन का हमें करना है। तो पेंटागन के सभी कोणों का योग कितना होता है ये भी हम वहीं से निकालेंगे। पेंटागन में कोणों की संख्या है 5, तो 5 माइनस 2 इंटू 180, 5 में से 2 गए 3 इंटू 180, 18 3 54, अर्थात पेंटागन के सभी कोणों का योग होता है 540। तो देखते हैं इनकी कोणों का, हम देखते हैं 9 और 7 160, 160 और 10 170, 170 और 100 270, 270 और 80 350। इन सभी का योग 350 है, अर्थात हमें 350 में यदि हम x को जोड़ दें तो ये कितना 540 हो जाएगा। तो x की वैल्यू ऐसे कितनी आ जाएगी 540 माइनस का 350, उस साइड चला जाएगा। तो 0 में से 0 0, 14 में से 5 जाएंगे तो 9 और 4 में से 1 जाएगा तो 1, यहाँ से हो जाएगा 190। अतः x का मान कितना आएगा हमारा 190। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, यदि आपको और सारी आकृतियां आती हैं जिसमें 6 से ज्यादा कोण, 7 कोण हो, 9 कोण हो, 10 कोण हो, तो आप वो भी आप निकाल सकते हैं ओनली इस फॉर्मूले से। तो यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।